इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए और तुलना कीजिए कि एक तरफ वो देश है जो अपनी आजादी के लिए 20वीं सदी में भी संघर्ष कर रहा था और दूसरी तरफ वो देश जो 21वीं सदी का भारत है। देखिए और बताइए कि कौन कहेगा कि ये वही भारत है जो कभी गुलाम हुआ करता था। दोस्तों, भारत ने दुनिया के बाकी सभी देशों को पिछले कुछ दशकों में लगातार की गई तरक्की से हैरान और परेशान कर दिया है। बात चाहे तकनीकी विकास की हो या फिर आपातकाल स्थिति में मेडिकल सुविधा की या फिर बात रक्षा ताकत को बढ़ाने की ही क्यों न हो, भारत खुद एक विकासशील देश होने के बावजूद विकसित देशों को कड़ी टक्कर देता रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी छाती भी गर्व से फूल जाएगी और आप भी कहेंगे कि मेरा भारत महान। तो दोस्तों, हाल ही में रतन टाटा ने एक डील फाइनल की, जिसके बाद इस डील ने कई लोगों को हैरान कर दिया। अब दोस्तों, ये डील एक दो हवाई जहाजों की नहीं बल्कि पूरे 470 विमानों की थी, जिसे लगभग 80 से 100 बिलियन डॉलर्स के बीच फाइनल किया गया। अब दोस्तों, क्या है ये डील और कैसे इस डील से पहुंचेगा 4 बड़े देशों को फायदा, यही जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये डील है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, बता दें कि अकेले टाटा ग्रुप द्वारा की गई इस डील के असल मायने इतने बड़े हैं कि एक बार में आप भी सुनकर शायद हैरान रह जाए। 80 बिलियन डॉलर्स की ये डील इतनी बड़ी है कि एलॉन मस्क द्वारा खरीदे गए ट्विटर को भी टाटा समूह 2 बार खरीद सकता था। अभी हाल ही में चाइना ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान में डील करके हासिल किया है, वो डील भी सिर्फ 60 बिलियन डॉलर्स की थी, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान में मनमाने ढंग से जो चाहे कर सकता है। अब दोस्तों, आप ही सोचिए कि जब टाटा समूह ने अकेले ही 80 बिलियन डॉलर्स की इतनी बड़ी डील की है, इसका मतलब साफ है कि भारत जब चाहे पाकिस्तान के घुटने टिकवा सकता है और चाहे तो उसकी मदद भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, उसे अगर भारत की बात समझ आती तो शायद जो आर्थिक परिणाम पाकिस्तान आज भुगत रहा है वो उसे आज देखने न पड़ते। खैर, हम लौटते हैं टाटा पर। तो बता दें कि इस डील के तहत टाटा समूह एयरबस और बोइंग के प्लेन्स खरीदने जा रहा है और वो इन्हें शामिल करेगा एयर इंडिया में, उसी एयर इंडिया में जिसने पिछले 15 सालों से एक भी विमान नहीं खरीदा और जिसे भारत सरकार अपने ऊपर एक बोझ समझती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हीरे की असली परख जौहरी को ही होती है, इसीलिए तो एयर इंडिया नामक इस हीरे को टाटा नाम के जौहरी ने तराश लिया है। अब दोस्तों, रतन टाटा भारत के एक जाने माने और प्रतिष्ठित व्यवसायी है जो देश के सबसे बड़े और सम्मानित व्यापारिक समूह में से एक टाटा समूह में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने टाटा समूह के विकास और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जानकारी के लिए बता दें कि रतन टाटा 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने और 2012 तक उस पद पर बने रहे। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने टाटा समूह को स्टील, ऑटोमोटिव, सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में संचालन के साथ साथ एक वैश्विक समूह में बदल दिया। उनके नेतृत्व में समूह ने रणनीतिक अधिग्रहण और साझेदारी के माध्यम से अपनी व्यावसायिक उपलब्धियों के अलावा रतन टाटा अपने परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और सामुदायिक विकास का समर्थन करने वाले कई नींव के पत्थरों की स्थापना की। 2020 में उन्हें भारतीय उद्योग, परोपकार और उद्यमिता में योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, टाटा समूह ने अपनी सहायक कंपनी टाटा सन्स के माध्यम से एयर इंडिया को एक डील में एक्वायर किया, जो 27 जनवरी 2022 को पूरी हुई। एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड नामक एक विशेष परियोजना वाहन एसपीवी के माध्यम से किया गया था। तब एसपीवी को टाटा सन्स को कुल 18,000 करोड़ रुपए में बेचा गया। इस एक्विजिशन ने न सिर्फ टाटा समूह के लिए बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक हिस्टोरिकल मूवमेंट को क्रिएट किया, क्योंकि इन्होंने 1932 में अपने संस्थापक जेआरडी टाटा द्वारा शुरू की गई एयरलाइंस को वापस अपने हाथों में लिया था। 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और टाटा समूह को एयरलाइन व्यवसाय से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इस डील ने टाटा समूह को विमान उद्योग में फिर से प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो पिछले एक दशक में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस डील के बाद टाटा ने भी वादा किया था कि वो आने वाले समय में भारत की एविएशन को एक नई दिशा और तरक्की की तरफ ले जाएंगे, जिससे हर भारतीय को व्यक्तिगत तौर पर फायदा पहुंचेगा। अब दोस्तों, टाटा समूह एयर इंडिया को अपने मौजूदा विमानन व्यवसाय में एकीकृत करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें 2 अन्य एयरलाइंस विस्तारा और एयर एशिया इंडिया भी शामिल है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी में सुधार पर ध्यान देने के साथ एयर इंडिया के रीऑर्गेनाइजेशन और इस इंडस्ट्री में होने वाली मॉडर्नाइजेशन की भी घोषणा की है। अब क्या है एयर इंडिया की विमानों की डील, आइए समझते हैं। तो एयर इंडिया ने 470 विमानों की डील साइन की है, जिसे दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील कहा गया। जी हाँ, इससे पहले आखिरी बार इस तरह की डील अमेरिकन एयरलाइंस ने 12 साल पहले 2011 में की थी, जब उन्होंने 460 विमानों की डील करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन दोस्तों, माफ कीजिए, टाटा समूह ने इस डील को तोड़कर मानो नहले पे दहला मारा हो, जिसके बाद दुनिया में टाटा जी की बदौलत ही एविएशन में भारत को एक अलग दर्जा हासिल होगा। इस डील में एयर इंडिया को एयरबस 250 और बोइंग 220 विमान देगा और इस साल के अंत तक एयरबस इन विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगा। लेकिन हाल ही में एक और खबर ने भी हमें गर्व करने का मौका दिया कि बहुत जल्द भारत एविएशन सेक्टर में भी दुनिया में तीसरे
नंबर पर आ जाएगा। इस डील से न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को भी फायदा पहुंचेगा। इस डील से जहां एक तरफ भारत से पैसा जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ नई तकनीक और रक्षा उपकरण भारत आएंगे। दोनों डील लगभग 80 बिलियन डॉलर्स की है। एयरबस से डील के तहत 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट और 210 नैरो बॉडी सिंगल एल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। वहीं बोइंग से 190 B787 विमान और 10 B777X विमानों की डिलीवरी मिलेगी। इसके अलावा बोइंग से और 70 विमान मंगवाने का भी प्लान है, यानी कि आने वाले समय में ये डील 500 विमानों के पार पहुंच जाएगी। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये डील शायद 100 बिलियन डॉलर्स का भी आंकड़ा पार कर जाए। अब दोस्तों दुनिया में कमर्शियल पैसेंजर विमान बनाने वाली 2 ही कंपनीज हैं, बोइंग और एयरबस। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस निगम है जो कमर्शियल और फोर्सेस के लिए विमानों के डिजाइन, निर्माण और बिक्री का काम करती है। 1970 में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके के एरोस्पेस निर्माताओं ने संघ के रूप में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की। आज एयरबस कमर्शियल पैसेंजर विमानों में दुनिया के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। कमर्शियल प्लेन्स के अलावा एयरबस सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर्स भी बनाती है और ट्रेनिंग और सहायता जैसी कई संबंधित सेवाएं भी देती है। ये कंपनी पूरी दुनिया में है और इसका मुख्यालय टूलूज, फ्रांस में है। एयरबस में आज के समय में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके के लगभग 57,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अब दोस्तों आप ही सोचिए कि इस डील से कितने लोगों को फायदा होगा। बोइंग, वहीं दूसरी तरफ बात अगर बोइंग की करें तो बोइंग एक विश्वसनीय विमान कंपनी है जो विमानों, हवाई इंजनों, रक्षा संबंधी उत्पादों और सेवाओं को प्रोवाइड करती है। कंपनी का मुख्यालय अमेरिका के शहर शिकागो में है और बोइंग के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स में 737, 747, 777 और 78 जैसे विमान शामिल हैं। ये विमान अलग अलग आकार और क्षमता में उपलब्ध है और दुनिया भर के विमान उद्योग में इनकी एक अहम भूमिका है। अब दोस्तों इस डील से 4 देशों के सभी प्रमुख खुश नजर आए। जहां एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि ये उपलब्धि दर्शाती है कि एयरबस और साफरान सहित इसके सभी फ्रांसीसी साझेदार भारत के साथ सहयोग के नए क्षेत्रों के विकास के लिए समर्पित है। उधर हाल ही में यूके के पीएम बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे उनके देश की इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि वो कैसे, तो बता दें कि ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस अपनी महंगी कारों के लिए काफी फेमस है, लेकिन वो असल में एक इंजन बनाने वाली कंपनी है और वो भी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजन। बता दें कि इन विमानों में लगने वाले इंजन का एक बेड़ा यही कंपनी बनाने वाली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषि सुनक की खुशी का राज आखिर है क्या। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी ट्वीट करते हुए भारत को मुबारकबाद दी और कहा कि मुझे आज ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के माध्यम से 200 से भी ज्यादा अमेरिकी निर्मित बोइंग विमान खरीदे गए हैं। तो दोस्तों अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो रतन टाटा के नेतृत्व, व्यापार कौशल और परोपकारी प्रयासों ने उन्हें भारत और दुनिया के बाहर भी एक अत्यधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। अब दोस्तों आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस डील से आम आदमी को भला क्या फायदा। तो जनाब टाटा समूह का उद्देश्य इस डील से न सिर्फ भारत के रक्षा क्षेत्रों को मजबूत करना है, बल्कि हवाई यात्रा को आम आदमी तक पहुंचाना भी है, जिससे भारत का एक आम नागरिक भी हवा में उड़ने के अपने सपने को पूरा कर सके और हक से कहे कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।